रिप्रेजेंट किया जाता है वो ऐसे किया जाता है कि मैडोना विथ हर चाइल्ड। जब आप इस म्यूजियम में आएंगे तो ये आपको नीचे लिखा हुआ नजर आएगा कि मैडोना विथ हर चाइल्ड। इसका मतलब है इस तरह से भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोई गॉड की पर्सनैलिटी है जो इन्होंने यहाँ पे माउंट। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे जहाँ पर भी होंगे। तो आज हम जा रहे हैं म्यूज़ियम विज़िट करने के लिए। डोमो का म्यूज़ियम है बेसिकली ये। और अगर आपको डोमो वाली वीडियो पे जाना है, उससे पिछली वीडियो पे मैंने आपको पूरा डोमो विज़िट करवाया था, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। तो अब हम म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं गाइस। तो वो जो टिकट थी वो इसी के अंदर इंक्लूडेड है, तो वो हमने कोई अलग से बाय नहीं करी है। तो जब आप आएंगे डोमो तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको म्यूज़ियम विज़िट करना है तो फिर आप उसके साथ म्यूज़ियम के कम्बिनेशन के साथ ही वो टिकट लीजिएगा। तो वो अलग से नहीं लीजिएगा, वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी। तो हमने भी ये किया कि हमने साथ ले ली, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिकमेंडेशन थी हमें कि म्यूज़ियम ज़रूर चेक करना है इसका, क्योंकि आपको उसमें काफ़ी आर्ट वर्क मिलेगा और जितनी पुरानी बिलोंगिंग्स थी कंस्ट्रक्शन के दौरान और इस डोमो के चर्च में, तो वो सब इस टाइम उन्होंने म्यूज़ियम में रख दी हैं। तो ये देखिए गाइस, अब हम यहाँ से अंदर जा रहे हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि बस उसी टिकट को हम लोग इनको शो करेंगे और हम अंदर चले जाएंगे। तो हमें कोई अलग से कुछ टिकट हमने नहीं ली थी इसकी, वो हमने कम्बिनेशन में ली हुई है। सो गाइस यहाँ देखें, बस हमने टिकट दिखाई है और हम अंदर जा रहे हैं। सो अब हम अंदर म्यूज़ियम के एंटर होने लगे हैं। अब ये जो आप पैसेज देख रहे हैं बेसिकली इसके फ़ौरन बाद आपका म्यूज़ियम शुरू हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे मेनली 3 वॉल्स नज़र आ रही होंगी, 2 पर क्रॉस होंगे और एक वॉल पर आपको कुछ स्कल्पचर्स दिखेंगे। और स्कल्पचर में आपको 2 एंजल्स और एक क्वीन बच्चा कैरी किए हुए दिख रही होगी गाइस। सो ये बेसिकली आर्ट की दुनिया में इन आर्ट्स जो मरियम रज़ियल्लाहु को रिप्रेजेंट किया जाता है वो ऐसे किया जाता है कि मैडोना विथ हर चाइल्ड। जब आप इस म्यूज़ियम में आएंगे तो ये आपको नीचे लिखा हुआ नज़र आएगा कि मैडोना विथ हर चाइल्ड। इसका मतलब है कि इन आर्ट में मैडोना जो है वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को या इनकी नज़र में मैरी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। जो बच्चा उन्होंने पकड़ा हुआ है वो बेसिकली हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, और जो इनको ये जीसस कहते हैं। तो वो सबसे पहले एंट्रेंस में ही उन्होंने अपना थोड़ा सा दिखाया। और ये देखें, ये जो है ये कवर जिसे कहते हैं गॉस्पेल कवर। सो ये रिप्रेजेंट करता है उनके बिलीफ को, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है उनके लिए। ये देखिए गाइस, ये भी गॉसिप कवर है, और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारे गॉसिप कवर्स हैं और बेजेंटाइन टाइम के हैं गाइस ये। और तो मैं आपको और आगे दिखाती हूँ इसका आगे इसका क्या है। तो ये देख रहे हैं ये लैंप है गाइस, और जो ये लैंप है ये कहलाता है स्टूला ऑफ गोटोफ्रेडो, और ये जो स्टूला है इसको कहलाता है बकेट। तो गाइस ये भी जो आप देख रहे हैं ये भी गोस्पेल कवर की तरह ही कहलाता है। और देखें इसमें जहाँ तक मुझे इंफॉर्मेशन थी इसमें डिफरेंट मेरिकल्स जो हैं, जो जितने भी मेरिकल्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने किए थे वो थोड़े से एक्सप्लेन किए हुए हैं उन्होंने। और ये है, और आगे ये देखें गाइस ये भी इसी तरह से सीधा सीधा सारा पेंटिंग्स बनी हुई हैं। और ये इनका क्रॉस है जो आपको अभी एंट्रेंस में मैंने दिखाया था कि 3 वॉल्स थी और एक तो ये गोसिप कवर्स थे। और ये आप गाइस जो देख रहे हैं आगे ये सारा जो है ये आपका वुडन डिज़ाइन है जो चर्च को बनाने से पहले बनाया गया था कि चर्च दिखने में कैसा होगा। तो ये बेसिकली सबसे पहले चर्च को आर्किटेक्चरल जो बनाया गया था वुडन से, तो पहले इसी तरीके से बनाया गया था और उसके बाद फिर इसको बिल्ड करना शुरू किया था इन्होंने। तो ये वो फर्स्ट डिज़ाइन है जो रिप्रेजेंट करवाया गया था कि इन द एंड चर्च कैसा दिखेगा। बट आप इसको ये देखेंगे कि जो वॉल्स हैं वो प्लेन हैं, वॉल्स काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन नहीं है इसके, तो वॉल्स इसकी प्लेन है। वो बाद में बनने के बाद हर वॉल के ऊपर क्या डिज़ाइन जाएगा, क्या पिक्चर्स जाएंगी, कौन से स्कल्पचर्स जाएंगे, वो सब बाद में डिसाइड हुआ था।
तो ये अब आगे आ जाए गाइस, ये जो आप आगे देख रहे हैं ये सब पेंटिंग्स हैं। तो ये पहले चर्च के अंदर होती थी पेंटिंग्स, तो ये निकाल के उन्होंने सब बाहर कर दी हैं। और जो ये आप देख रहे हैं ये है ये भी एक बहुत पुराना आर्ट है इनका। और ये जो है ये आपका क्या करा रहा है, मित्रा मीन आपका है ये हमिंग बर्ड मित्रा कहलाता है ये। और ये भी इनकी वॉल के ऊपर जो है वो हैंग हुआ हुआ होता था। तो ये भी इनका एक आर्ट था। और ये देखें ये जो पिक्चर है ये भी इनकी चर्च में होती थी, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। सबसे पहले जो मैंने आपको स्टैचू दिखाया था, जो मैंने आपको बताया था मैडोना विथ हर चाइल्ड, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर ये पिक्चर भी बनी हुई है। अब आप इससे आगे आ जाएंगे तो स्टिल इसके पीछे एक और पिक्चर है। ये जो सब इनके रिलीजियस बिलीव्स के ऊपर है गाइस, ये सब इनका रिलीजियस बिलीफ है। सो ये उसके ऊपर है पूरी। तो कल्चर इसमें अभी आपको नहीं दिखेगा, जितना अभी हमने एक्सप्लोर किया है, आपको दिखाया है म्यूजियम, इन सब के ऊपर कल्चर नहीं है। ये सब रिलीजियस बिलीफ्स के ऊपर है। ये इनकी कैंडल्स हैं। आपको पता है कि चर्च के अंदर कैंडल्स बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं इनके। तो इनके यहाँ कैंडल्स जलाना उसको एक विश के तरीके से भी ये लोग लेते हैं। यानी जब इनको कोई विश करनी होती है या कोई प्रे करनी होती है तो वो इस तरह से ना कैंडल्स एवरी संडे आके कैंडल्स जला कर जाते हैं चर्च में। तो ये कैंडल्स बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो ये देखें आगे डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स के स्टैंड हैं इनके, जो डिफरेंट डिफरेंट एरा में डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के अंदर जो है वो चर्च के अंदर रखे गए। और ये कैंडल्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो उनके जितने भी कैंडल स्टैंड्स हैं वो अगर आप देखेंगे तो बहुत खूबसूरत बने हुए हैं। इवन के गोल्ड और प्योर गोल्ड और सिल्वर से बनाए गए हैं। तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि बहुत ज़्यादा जो है इसके डिज़ाइंस के ऊपर, इनके मटेरियल के ऊपर ये बहुत फोकस्ड है। तो आप ये देखें, अभी भी अगर आप नॉर्मल चर्च में विजिट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ये दिखेगा। और ये देखें ये मॉन्स्ट्रेंस रेस्ट है। तो ये भी इस तरह से, अब ये देखेंगे जो वो तो सारे आपके रखने वाले थे छोटे कैंडल, ये आपके काफ़ी बड़े कैंडल स्टैंड्स हैं जो चर्च में साइड्स पर रखे जाते हैं, ख़ासतौर पे जहाँ पर फादर प्रेयर्स कर रहे होते हैं। स्टेज उसके ऊपर ये कैंडल बड़े बड़े स्टैंड्स रखे जाते हैं जिनके ऊपर बड़ी बड़ी कैंडल्स रखी जाती हैं। तो ये उस एरा के उस टाइम के बड़े कैंडल स्टैंड्स हैं। तो ये देखिए गाइस, मैं आपको कह रही थी ना कि कितना फोकस्ड है ये लोग। और ये क्रॉस है, तो ये भी क्रॉस का स्टैंड ही है। तो वही मैं कह रही थी गाइस, ये कितने फोकस्ड हैं इन चीज़ों को लेके। और ये आज भी अगर आप इनकी हिस्ट्री जाके देखें या आज भी आप इनके नॉर्मल चर्चेस में भी जाके देखें तो ये इसी तरीके से बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। अब आप जब आगे आ जाएंगे थोड़ा सा तो मैं आपको ये कहूँगी कि अब मोर अबाउट कल्चर है ये म्यूजियम इनका। तो इसमें आपको इनका कल्चर ज़्यादा दिखेगा एज कम्पेयर टू रिलीजियस साइड पे। तो आप ये देखें, ये अब डिफरेंट डिफरेंट एरा टाइम के डिफरेंट डिफरेंट जो उनके फादर्स रह चुके हैं या इनके जो एम्पायर रह चुके हैं उनके आपको जो है वो स्कल्पचर्स दिखेंगे और आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टैच्यूज दिखेंगे। अब ये देखें आप कि ये इनके कोई फादर थे शायद, तो ये उनका स्टैच्यू है। तो ये आप डिटेल्स यहाँ पर स्क्रीन रोक के पढ़ सकते हैं। तो मुझे क्योंकि बहुत रश था गाइस तो मैं इतना एक्सप्लेन रुक नहीं सकी और एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी आपको। तो ये स्टिक्स हैं जो उनके फादर्स वगैरह पकड़ते हैं, या इनके जो प्रीस्ट हैं इनके हाथों में स्टिक होती है। ये उस एरा पे उस टाइम पे ये इस तरह से वो स्टिक्स थी जो इन्होंने ला के म्यूजियम्स में रख दी है। और ये क्रॉस है। तो गाइस अगर आप देखेंगे तो आपको डिज़ाइन काफ़ी शॉकिंग लगेंगे क्योंकि बहुत बारीक काम हुआ हुआ है, बहुत डिटेल काम हुआ हुआ है। मैं कहूँगी जो गोल्ड और सिल्वर इन्होंने यूज़ किया हुआ बहुत प्योर है, कोई आपको इसकी शाइन में फ़र्क नज़र नहीं आएगा। तो उस टाइम पे चीज़ें ज़्यादा प्योर होती थी गाइस एज कम्पेयर टू आपके। मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आप मैं बहुत म्यूजियम्स में भी पीछे ट्रैवल कर चुकी हूँ या विजिट कर चुकी हूँ तो मुझे लगता है कि उस एरा की जो चीज़ें थी वो आज इसलिए भी सेफ रह गई हैं क्योंकि वो उस एरा में जो मटेरियल यूज़ किया गया था या मेटल की जो फॉर्म वो ज़्यादा प्योर थी। तो अब अगर आप देखेंगे तो अब चीज़ों में उस तरह से मतलब क्वालिटी नहीं रही है।
तो आप ये देखें, ये इनके वॉल के जो थोड़े बहुत थे स्ट्रक्चर्स, वो शायद आई थिंक गिर गए या कुछ हुआ, तो वो भी उन्होंने म्यूजियम में लाके रखे हुए हैं। तो उस टाइम पे ये स्ट्रक्चर्स थे जो जिनके ऊपर और मजीद काम हुआ हुआ था, तो ये उन्होंने अभी संभाल के रखे हुए हैं। तो ये आपको इस तरह से दिख रहे होंगे। तो ये आपको इसी तरीके से इनके सारे प्रीस्ट और फादर्स और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज जितनी भी हैं उन सब के आपको ज़्यादा स्कल्पचर मिलेंगे। अगर आपको इनकी हिस्ट्री में जाने का शौक है या कुछ चीज़ों का शौक है, तो फिर आप इन लोगों को, ये जो है बेसिकली जो आपको दिखाया जाता है विंग्स के साथ, ये इनके एंजल्स होते हैं। तो ये उस टाइम पे लगे हुए थे, लेकिन आई थिंक वो डिमाउंट हो गए हैं, तो इसलिए उन्होंने अलग से लाके यहाँ पे रख दिए हैं। ये देखें, ये भी इनके प्रीस्ट हैं और आसपास सारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये इनके मतलब इनके, क्योंकि रोमन में कुछ गॉड्स का भी कॉन्सेप्ट था, तो ये कुछ इस तरह से भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोई गॉड की पर्सनालिटी है जो इन्होंने यहाँ पे माउंट की हुई है। तो ये देखें, ये भी इनके कुछ स्ट्रक्चर्स थे, और बाकी ये देखें, ये भी इसी तरह से स्ट्रक्चर्स हैं। और ये शायद आई थिंक किसी पुराने नॉर्मल ऑर्डिनरी आदमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो पुराने उनके लिबास इस तरह से होते थे। ये जो आप देख रहे हैं गाइस, ये भी ये पहले कॉर्नर्स के ऊपर रूफ के ऊपर माउंट होते थे, और इसके जो फेस बने हुए हैं, अगर आपको दिखे तो उसके फेस के अंदर, इसके जो माउथ के अंदर होल्स हैं, तो वहां से तीर चलाए जाते थे। अगर कोई सामने से कोई आर्मी आ रही है या एनिमी आ रहे हैं, तो उसको मारने के लिए तो इनके अंदर जाके इनके फेस के जरिए जो है, उनके माउथ के जरिए वो तीर छोड़े जाते थे। तो आप उनके जगह देखेंगे तो माउथ के अंदर होल्स हैं, तो उन होल्स के जरिए तोड़े जाते थे। तो ये भी इनके कोई फादर हैं, प्रीस्ट हैं, और ये कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के स्कल्पचर्स हैं। तो इसी तरीके से गाइस, आपको मुझे लगता है कि अगर आप इस म्यूजियम में आएंगे, तो जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी वो आपको स्टैच्यू ज़्यादा मिलेंगे, और ये चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी एज कम्पेयर टू अदर डिटेल्स के या अदर चीज़ों के। तो वो स्कल्पचर्स ज़्यादा हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के हैं इनके, जो सब बिलोंग करते थे इस चर्च से। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर ज़्यादा मिलेंगी। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये सब बनाए हुए हैं इसी तरीके से। तो पहले रोमन में आई थिंक ये बहुत कॉन्सेप्ट था कि वो अपनी पुरानी शख्सियात को या अपने पुराने जो इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ होती थी, तो उस तरह से उनको बना के या उनको सेफ रखने के लिए ये किया जाता था। तो ये देखिए गाइस, ये इस बंदे का है, तो ये दिखाया गया है कि किस तरह से पनिश किया जाता था। तो वो भी एक है। इन्होंने बुक पकड़ी है, तो ज़ाहिर है कोई प्रीस्ट होंगे, इम्पोर्टेंट उनके। तो ये चीज़ें आपको बहुत मिलेंगी गाइस यहाँ पर। अगर आपको इनकी हिस्ट्री में जाने का शौक है या आप थोड़ा और जानना चाहते हैं इनके बारे में, तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप जो मैंने आपको नाम दिखाए हैं, आप उन नाम को गूगल पे जाके सर्च करें तो आपको पास हिस्ट्री आएगी। पर मैं ये कहूँगी कि इतनी डिटेल में मुझे भी इनकी हिस्ट्री ज़्यादा नहीं मिली, क्योंकि शायद इनकी हिस्ट्री इतनी है नहीं है गूगल में, तो मुझे भी इतना रिसर्च करने के बाद भी इतना नहीं मिला। लेकिन आप खुद भी रिसर्च करके देखिएगा अगर आपको हिस्ट्री में जाने का शौक है। तो हम ट्रैवल पे आए थे, तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं रिसर्च कर सके। तो मोस्टली हमने ये किया कि हम इनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसकी तस्वीर खींचें और फिर जाके खुद देखें। तो ये भी ये स्कल्पचर्स हैं गाइस, ये तो गोल्ड बने हुए हैं या थोड़ी वो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्डिनरी लोगों के हैं। अगर आप देखेंगे जिनके जिस्म में लिबास कम होता था, वो ज़्यादा नॉर्मल और ऑर्डिनरी लोग कॉन्सेप्ट किए जाते थे। अगर ये देखेंगे तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे जिस तरह से चीज़ें हुई थी, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो गाइस, यहीं तक था हमारा ट्रैवल, यही था पूरा जो म्यूज़ियम जो मैंने आपको दिखाया। अगर आपको मुझे पीछे वाला वीडियोस देखनी है, तो फिर आपको मैंने लिंक दिया है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको मिल जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन लास्ट वीडियो की, और अगली वीडियो को भी आगे स्क्रीन पे आ जाएगा, वहाँ जाके आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये इटली का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।